ईरान का क्या नुकसान होगा या वो रोक देगा युद्ध? क्योंकि यहाँ पर अगर ईरान का नुकसान होता है तो फिर यूरोपियन और कंट्रीज और यूएसए का फिर से दबदबा बन जाएगा और चाइना और रशिया फिर से वैसे ही उसी पोजीशन में आ जाएगी जिसमें अभी है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अमेरिका का जो ट्रम्प है उसने बहुत आतंक मचा रखा है। क्या इलाज है या फिर वही सिचुएशन चलेगी जो अब चल रही है, रेजिम चेंज होगी और जो वर्ल्ड पावर है वो चेंज होगी और इंडिया का क्या रोल रहेगा? वर्ल्ड पावर अभी जब तक जुपिटर अतिचारी है 8 साल के लिए, तो आपको कई चेंजेस देखने को आएंगे। जैसे कि यूएसए ने यूएसए सार के 9 टुकड़े किए थे। ये स्टार्ट हुआ था 1989 में, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया। उस वक्त भी मंगल केतु की युति बनी थी लियो राशि में, और अब वही 36 साल बाद युति बनी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हिस्ट्री रिपीट होगी और इस बार टुकड़े यूएसए के होंगे। और ये जो 3-4 साल है बहुत डिफिकल्ट है पूरे वर्ल्ड लीडर्स के लिए। और यहाँ हमें 2029 तक वर्ल्ड वॉर की तरफ ही ग्रह लेके जा रहे हैं। एक तरह से यहाँ पर आप देखें तो जो पैलेस्टीन कहते हैं जिसको, उसके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ था जब यूएन ने डिवाइड किया था एरिया इसराइल और पैलेस्टीन में, क्योंकि अरब जो है उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी और उनके पास लैंड एरिया भी ज्यादा था। लेकिन इसराइल को खुश करने के चक्कर में हॉलोकॉस्ट के बाद जो सिचुएशन थी, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने पैलेस्टीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। अब ये कब तक ऐसा करते रहेंगे, अपना रूल चलाते रहेंगे, कुछ भी मनमानी करते हैं जो इनकी मर्जी होती है। तो रूल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो चेंज होना बनता ही है। देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है, जो चार्ट्स हमें अवेलेबल है हमारे पास, हम उसके बेसिस पे ही प्रिडिक्शंस देते हैं। बिसाइड्स कुछ अपने कर्म भी होते हैं, देश के कर्म उसके नेता के कर्म पे डिपेंड करते हैं और देशवासियों के कर्म पे डिपेंड करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है प्रिडिक्शंस में। इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देती है, ये मान के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी मन को शांति तो होती ही है ये सब जानकर। अगर आपके जहन में और कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लेकर हम आपके पास शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। तो